हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी परहित के बारे में। जो परहित की कामना करता है उस पर भगवान की हमेशा असीम कृपा बनी रहती है, और जो व्यक्ति असहायों की सहायता करता है उसके मन में प्रेम और करुणा का भाव होता है तो ईश्वर उसको स्वीकार करते हैं और उसके बदले में उनको दुगना फल प्राप्त होता है। भगवान उनकी खुशी का भी ख्याल रखता है जो दूसरों की खुशी का ख्याल रखते हैं। आइए कहानी सुनते हैं। ये कहानी है माता पार्वती की। माता पार्वती भगवान शंकर को पति के रूप में पाने हेतु बहुत कठोर तपस्या कर रही थी और उनकी तपस्या पूर्णता की ओर थी। और एक समय वह भगवान के चिंतन में ध्यान में बैठी हुई थी मगन। उसी समय उन्हें एक बालक के डूबने की चीख सुनाई दी। माता तुरंत उठकर वहां पहुंची। उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ बालक को अपने पानी के भीतर खाने के लिए खींच रहा है और वह बालक अपनी जान बचाने का बहुत प्रयास कर रहा था तथा मगरमच्छ उसे अपने आहार बनाने के लिए प्रयास कर रहा था। तो करुणामयी माँ पार्वती को उस पर दया आ जाती है बालक पर, और करुणामयी माँ उस मगरमच्छ से निवेदन करती है कि बालक को छोड़ दीजिए, इसे आहार न बनाए। तब वह मगरमच्छ बोला, माता ये मेरा आहार है और मुझे हर छठे दिन अपने पेट भरने के लिए जो मिलता है सबसे पहले मैं वही खाता हूँ, क्योंकि ये ब्रह्मा ने निश्चित किया है। माता ने फिर कहा कि आप इसे छोड़ दे, इसके बदले में मैं अपनी तपस्या का फल दूंगी। अब मगरमच्छ ने कहा कि ठीक है। माता ने उसी समय संकल्प किया और अपनी पूरी तपस्या का फल उस मगरमच्छ को दे दिया। अब मगरमच्छ तपस्या के फल को प्राप्त करके सूर्य की भांति चमक उठा और उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। तब उसने माता पार्वती से कहा कि माँ, आप अपना पुण्य वापस ले लें, मैं इस बालक को यूं ही छोड़ दूंगा। तब माता ने मना कर दिया। बालक को गोद में उठाकर वह ममतामयी माता उसे बहुत प्यार करने लगी और उसको दुलार करने लगी। बालक को सुरक्षित लौटाकर माता अपने स्थान पर वापस आकर तप शुरू कर देती हैं। तब भगवान शिव वहां प्रकट हो जाते हैं। तब माता पार्वती से वे भगवान शिव बोले, पार्वती, अब तुम्हें तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हर प्राणी में मेरा ही वास है। तुमने जो इस मगरमच्छ को तप का फल दिया है वह मुझे ही प्राप्त हुआ है। अंत में तुम्हारा फल, जो तप का फल है, वह अनंत गुना हो गया है और तुमने करुणावश द्रवित होकर किसी प्राणी की रक्षा की है। अंत में मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। जो परहित की कामना करता है और उस पर परमात्मा की असीम कृपा बनी होती है, और जो गरीब असहाय की जिसका कोई नहीं होता, तब आप उस व्यक्ति की सहायता करते हैं तो समझ लीजिए आप भगवान का ही काम करते हैं। अपने लिए बहुत पुण्य की प्राप्ति करते हैं। ये याद रखिए, अगर आपके मन में प्रेम है, दया है, करुणा है, तो आप भी भगवान के प्रिय हैं। क्योंकि भगवान, जब आप किसी की सहायता करते हैं, किसी निर्बल की या किसी की असहाय की सहायता करते हैं, तो सोचिए आपको उसका फल दुगना प्राप्त होता है, कई गुना प्राप्त होता है। तो इसलिए जब भी आपको मौका मिलता है किसी की सहायता करने का, तो आप उसकी सहायता ज़रूर कीजिए। भगवान की आप पर असीम कृपा होती है। तो आप भी अपने जीवन में इस नेक काम को ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।